मेहनती किसान। रामपुर गांव में एक केशव नाम का किसान रहता था। वह अपने माता पिता बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके काफी खेत थे। वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। केशव की फसल हर बार अच्छी होती और वह किसान मंडी जाकर अच्छे दामों में अपनी फसल बेच देता। उससे जो मुनाफा होता वह घर ले आता और आधे पैसे उसमें से निकाल लेता खेत जुताई के लिए, बाकी अपने पिता को दे देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर बार फसल अच्छी होती, जिससे केशव ने अपने सारे कर्ज उतार दिए। अब उस पर कोई कर्ज नहीं था। बचत के पैसों से उसने ट्रैक्टर खरीद लिया। पहले वह बैलों से खेतों की जुताई करता था, पर अब उसके पास ट्रैक्टर था। वह अब उससे अपने खेतों की जुताई करता और वह अब गांव के काफ़ी लोगों के खेतों की जुताई करता और पैसे लेता। पर जिस किसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वह उनसे सिर्फ पेट्रोल के ही पैसे लेता। ट्रैक्टर आने से केशव का काम बढ़ गया था। वह लोगों के खेतों की जुताई करता, फिर समय निकाल कर अपने खेतों में खाद पानी आदि चीज़ें डालता। वह अपने परिवार को खुश रखने के लिए जो बन पाता करता। समय बीतता गया और धान की बुआई का दिन आ गया। धान के जुताई के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में पानी लगता है। सारे किसानों ने मशीन द्वारा खेतों में पानी डालकर बेयाड़ बैठा दिया। बेयाड़ बैठा के सारे किसान घर आए। कुछ दिन बीत गए। जब फसल को पानी की ज़रूरत हुई तो सब बारिश का इंतज़ार करने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, लगता है इस बार बारिश नहीं होगी। सारे किसानों ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो, बारिश होगी। अगर बारिश न हुई तो हमारी फसल का क्या होगा। सारे किसान परेशान थे, लेकिन बारिश की कोई आशा नहीं थी। पूरी धरती सूख गई थी, मानो जन्म जन्मांतर से प्यासी हो। इस हालात में फसल भी सूख कर खराब हो रही थी। सारे किसान निराश हो गए। तभी केशव ने कहा, भाइयों, निराश मत हो। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या, हम मशीनों से खेतों में पानी डालेंगे। तभी उनमें से एक किसान ने कहा, केशव भाई, आसमान की तरफ देखो। कभी बादल बनते हैं और दूसरे पल चले जाते हैं। इसमें कहीं हमने खेतों में पानी डाला और बारिश हो गई तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। केशव ने कहा, अभी भी तो खराब हो रही है। बुजुर्ग किसान ने कहा, धान की जुताई के लिए काफ़ी पानी चाहिए। अगर कोई और फसल होती तो कम पानी में ही फसल हो जाती। लगता है इस बार हम सब की फसल खराब हो जाएगी। तभी केशव ने कहा, बाबा चिंता मत करो। अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद फसल को बर्बाद होने से बचा लें। चलो मशीन से पानी डालते हैं। इस पर कोई भी किसान राजी ना हुआ। केशव अकेला ही अपने खेतों में मशीन से पानी डालने चला गया। खेत में जाकर केशव ने मशीन चला दी। खेत में पानी भरने लगा। कुछ घंटों बाद खेत में पानी भर गया। पानी भरकर केशव घर चला गया। इससे फसलों को कुछ सहारा मिला। यह देखकर सभी किसानों ने अपने खेतों में मशीन से पानी भर लिया। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया, पर जो फ़ायदा बारिश के पानी से है वह ऐसे पानी डालने से कहाँ मिलने वाला। मशीन के पानी से तो बस फसल खराब नहीं होगी, पर जो पैदावार है वह तो बारिश के पानी से होगी, क्योंकि बारिश से ज़मीन उपजाऊ होती है। निराश होकर सारे किसान एक साथ बैठ गए और आसमान की तरफ देखने लगे। भगवान से विनती करने लगे कि हे भगवान, बारिश कर दो। अगर बारिश ना हुई तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। आसमान में तो काले बादल रोज बनते हैं, पर बारिश नहीं होती। हमारी फसलों का क्या होगा। अगर फसल ना हुई तो हमें पूरा साल कर्ज में जीना होगा। सारे किसान आशा भरी नज़रों से
आसमान की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक बिजली कड़की और कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई। सारे किसान खुश हो गए कि अब उनकी फसल बच जाएगी। उन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। सबने मशीन से पानी डालकर फसलों को खराब नहीं होने दिया। नहीं तो अगर मशीन से पानी न डालते, फसल खराब हो जाती, फिर बारिश का क्या फ़ायदा होता। सबने केशव की हिम्मत और मेहनत की दाद दी।